नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज 28 अप्रैल की सुबह 3 लगातार भूकंप आए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आसाम में टू बी स्पेसिफिक। यहां पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है मैसिव क्वेक ऑफ 6.4 मैग्नीट्यूड जॉल्ट्स आसाम। अभी तक देखो कोई डेथ रिपोर्ट की नहीं गई है थैंकफुली, मगर बिल्डिंग्स को काफ़ी डैमेज हुआ है, सड़कों को डैमेज हुआ है। और आसाम के जो सीएम है उन्होंने अभी भी ये कहा है कि रिमेन अलर्ट। काफ़ी बार क्या होता है कि जब एक के बाद एक भूकंप आते हैं उसके बाद कुछ घंटों बाद एक और भूकंप भी आ सकता है, तो अभी भी सीएम यहाँ पे कह रहे हैं सिटीजंस शुड रिमेन अलर्ट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर ट्वीट करी है कि मैंने बात करी है आसाम के चीफ मिनिस्टर के साथ रिगार्डिंग द अर्थक्वेक इन पार्ट्स ऑफ द स्टेट, assured ऑल पॉसिबल हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि आसाम की जो बिल्डिंग्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको काफी डैमेज हुआ है। इवन एक पहाड़ का हिस्सा तक टूट गया। यहाँ पे आप देखोगे द हिंदू की ट्वीट है, एक बहुत ही फेमस हिल है आसाम में, बैराब कुंड हिल। ये आप कह सकते हैं एक टाइप का पिकनिक स्पॉट है, लोग यहाँ पे आते हैं काफी बार साइट सीइंग के लिए। इसका पूरा यहाँ पे आप देखोगे ये जो पोर्शन है ना, एक एवलांच की तरह पूरा गिर चुका है यहाँ पर। ये इंटेंसिटी थी इस अर्थक्वेक की। और इस भूकंप का जो एपिसेंटर है ये कहाँ पे था, ये मैं आपको दिखाता हूँ नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की वेबसाइट से। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है sismo.gov.in। यहाँ पे जो भी भूकंप आते हैं भारत के आसपास, भारत में, इसका प्रॉपर डेटाबेस आपको मिलेगा। इंटेंसिटी क्या थी, लोकेशन क्या थी, इवन उज्बेकिस्तान मतलब सेंट्रल एशिया तक के जो अर्थक्वेक है ये भी यहाँ पर कवर किए जाते हैं। बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है, जनता को ज़्यादातर इसके बारे में पता रहता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो रीसेंट अर्थक्वेक है ये यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ये 3 मेन अर्थक्वेक हैं। पहला जो अर्थक्वेक है यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है 4.7 मैग्नीट्यूड का। उसके बाद एक और अर्थक्वेक यहाँ पे आया, ये था 4 मैग्नीट्यूड का। और उसके बाद सबसे बड़ा जो 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, ये काफ़ी बड़ा होता है। थैंकफुली देखो जो यहाँ पर इम्पैक्ट था मेन, ये एक ऐसे रीजन में था जहां पर ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग थी नहीं। जो मेन एपिसेंटर है सोनितपुर में, ये आप कह सकते हैं 30 से लेकर 40 किलोमीटर दूर है फ्रॉम तेजपुर। मगर यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं एक बार को कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर रेड क्यों है और बाकी का जो ये रीजन है यहाँ पर ये ब्लू क्यों है, ये येलो क्यों है, ये भी आपको पहले समझा देता हूँ। अच्छा, ये बात मैं बोल दूं, कई लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आती वीडियो की। देखो सबसे आसान तरीका है वीडियो की नोटिफिकेशन पाने का, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर ऐसे सर्च करना @धवन सर। और ये जो चैनल है जहाँ पर करीब आप कह सकते हैं 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, इसको ज्वाइन कर लेना। सारी वीडियो की PDF नोटिफिकेशन सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बेस्ट वे टू स्टे कनेक्टेड। तो जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको आज क्या ज्वाइन कर लीजिए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन पूछें। अभी जो मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई है, वहाँ पर दिख रहा था अर्थक्वेक वगैरह, ये मोबाइल पर चलती है। मोबाइल पर अगर आपको देखना हो ये सब तो कैसे देख सकते हो। तो देखो भारत सरकार ने इसके लिए एक सरकारी ऐप लॉन्च कर रखी है इंडिया क्वेक के नाम से, ठीक है, इंडिया क्वेक। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर सेस्मिक जोन 4 है, सेस्मिक जोन 5 है, मतलब कि भूकंप का खतरा हमेशा है, तो हमेशा ये ऐप अपने फ़ोन में रखना। सबसे पहले अलर्ट आएगा इस ऐप में। और अगर आप रहते हो किसी कोस्टल एरिया के आसपास, कोलकाता में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, मुंबई में रहते हो, तो इसके लिए भी एक ऐप है सागरवानी। ये ज़्यादातर साइक्लोन या फिर जो ओशन रिलेटेड डिजास्टर्स हैं उनके बारे में वार्निंग देती है। तो जो वो लाल पीला नीला कलर है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो 2002 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भारत में 4 सेस्मिक जोन्स डिवाइड कर दिए सेस्मिसिटी के हिसाब से, मतलब कि अर्थक्वेक होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर कितनी है उसके हिसाब से डिवाइड कर दिए 4 जोन। वो कौन से हैं? जोन 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आप पूछेंगे पार्ट 1 कहाँ गया? मूवी का भी पार्ट 1 होता है, फिर पार्ट 2 आता है। ये पार्ट 1 है नहीं यहाँ पर। देखिए पार्ट 1 एक टाइम पे होता था, मगर बाद में सरकार ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को मर्ज कर दिया। तो आज के समय जो हमारे सेस्मिक जोन है भारत में, ये 4 है। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछते हैं, बच्चे काफ़ी बार चकमा खा जाते हैं, क्योंकि सेस्मिक जोन 5 के बारे में सबको पता है कि हाँ सेस्मिक जोन 5 वेरी डेंजरस। तो आदमी अज्यूम कर लेता है यहाँ पे कि अच्छा 1, 2, 3, 4, 5 5 होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ये 4 सेस्मिक जोन है। और भारत के कौन कौन से वो बड़े शहर हैं जो काफ़ी हद तक खतरे में हैं अर्थक्वेक के? देखो सबसे ज़्यादा खतरे में 2 शहर हैं, श्रीनगर, गुवाहाटी। कभी भी यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर भूकंप आ सकता है। जोन 4 की अगर हम बात करें, मतलब कि एक पायदान कम, फिर भी काफ़ी हद तक डेंजरस। तो यहाँ पे देख लो दिल्ली, पटना, देहरादून, जामनगर, मेरठ, जम्मू, अमृतसर, जलंधर, यहाँ पर भी अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे आता है जोन 3, यहाँ पे पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम है। तो अभी क्या है कि जो ये कलर मैंने आपको दिखाया था ना वेबसाइट पर, जोन 5 जो होता है, मतलब कि अर्थक्वेक होने के चांसेस जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, उसको ये कलर करते हैं रेड में। जो जोन 4 है वो आपको यहाँ पर मिलेगा गोल्डन से कलर में आपको मिलेगा, आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर जो जोन 3 है ये येलोइश कलर में आपको यहाँ पर मिलेगा।
फिर जो जोन 2 है ये आपको मिलेगा ब्लू कलर में। जो जोन 2 है ये वेरी लो रिस्क वाला एरिया है, यहाँ पे भूकंप के चांसेस काफ़ी हद तक कम रहते हैं ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं अच्छा पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है और साथ में थोड़ा सा और हमारा जो नॉर्थ का एरिया है नेपाल के साथ वाला, ये आता है सेस्मिक जोन 5 में। ये तो काफ़ी ख़राब बात है। क्या डेंजर इसी बात का था यहाँ पर कि सिंस सेस्मिक जोन 5 वाला एरिया है वहाँ पे भूकंप आ गया। देखो कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो कई जियोलॉजिस्ट ने बहुत ही भयंकर भविष्यवाणी कर रखी है बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। क्या था कि 2016 में एक स्टडी पब्लिश हुई कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक लर्किंग है अंडर इंडिया और बांग्लादेश। मतलब रफली आप कह सकते हो आसाम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश का जो आसपास का एरिया है वहाँ पे बहुत ही बड़ा भूकंप आएगा। ये स्टडी पब्लिश की गई थी नेचर जियो साइंस में। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि मिनिमम से मिनिमम 8.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा ही, और पॉसिबिलिटी ये है कि 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप भी आ सकता है। इन्होंने देखो यहाँ पर जियोलॉजिस्ट ने पैटर्न स्टडी किया भूकंप का, फिर इस बात को भी देखा कि जो टेक्टोनिक प्लेट है, आपको पता होगा आज के समय भारत की जो टेक्टोनिक प्लेट है ये कॉन्स्टेंटली जो यूरेशियन प्लेट है नॉर्थ में उसको पुश कर रही है। यहाँ पे जो ये यहाँ पे ना टेक्टोनिक प्लेट ये लगातार यहाँ पे पुश कर रही है। तो कभी भी देखो टेक्टोनिक प्लेट जब मूव करती है भूकंप आ सकता है, और ये भूकंप नेपाल, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहीं भी आ सकता है। जो ये आपको दिख रही है लाल लाइन, ये जो एरिया है ये बहुत डेंजरस है, कभी भी यहाँ पर भूकंप आप देख सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे आप ये भी पूछें 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कितना बड़ा होगा। देखो भारत की हिस्ट्री अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो सबसे ज़्यादा डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक्स रिसेंट टाइम्स में हुए हैं भारत में, ये सब 7 मैग्नीट्यूड के नीचे थे। आपको अगर देखना है 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक तो आपको जाना होगा 1819 में, जब कच्छ गुजरात में आया था इस टाइप का अर्थक्वेक। उससे पहले 1869 में आसाम में आया था 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। तो जो अर्थक्वेक की भविष्यवाणी की गई है, भारत ने कई सदियों तक इस टाइप का अर्थक्वेक नहीं देखा। तो इसलिए देखो आसाम में जब भी भूकंप आता है इमीडिएटली पीएमओ सब, होम मिनिस्ट्री सब अलर्ट हो जाती है कि बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि 1-2 छोटे भूकंप के बाद एक बड़ा भूकंप आता है ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए भूकंप एक ऐसी इवेंचुअलिटी है, इससे हम ज़रा खुद को बचा सकते नहीं हैं, मगर हम काफ़ी हद तक डैमेज लिमिट कर सकते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, भूकंप लोगों को नहीं मारता, बिल्डिंग्स मारती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम इंश्योर करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनती, जो यहाँ पे सरकार की गाइडलाइंस हैं कि बिल्डिंग्स लो राइज होनी चाहिए, ज़्यादा फ्लोर नहीं होने चाहिए, अगर लोग इसको फॉलो करते हैं तो कल को अगर भूकंप आएगा भी तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। और दुनिया भर में देखो काफ़ी किताबें भी लिखी गई हैं एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ हाउस पर, यह है खासी हाउस। ये शिलोंग में बड़ा फेमस है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है खासी हाउस। आप इसका जो आर्किटेक्चर है ये आपको लग रहा होगा जापान जैसा काफ़ी हद तक है, तो हाँ बिल्कुल देखिए काफ़ी हद तक सिमिलर है। और माना जाता है कि भूकंप से अगर सेफ रहना है तो इससे बढ़िया आर्किटेक्चर आपको नहीं मिलेगा। आप जान के हैरान होंगे कि इस आर्किटेक्चर को इवन अफ्रीका में अपनाया गया है, लैटिन अमेरिका में काफ़ी जगह आपको मिलेंगे खासी हाउस। मगर सैड बात यह है कि इंडिया में हमने इस खूबसूरत आर्किटेक्चर को अपनाया नहीं है ना। यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कभी भी नॉर्थ ईस्ट में बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देख पाएंगे। हम बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स भी आती हैं, मगर वो बहुत ही लिमिटेड हो सकती हैं और उनको कंस्ट्रक्ट करने से पहले काफ़ी क्लियरेंसेस भी चाहिए होती है। मगर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये मानते हैं कि खासी हाउस अगर हम नॉर्थ ईस्ट में ज़रा प्रमोट करते हैं तो कल को अगर 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता भी है, 9 मैग्नीट्यूड का भी आता है, तो इतना नुकसान यहाँ पर नहीं होगा, लोगों की जान इतनी नहीं जाएगी। दूसरा काम हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो बिम्स्टेक है ना, आपको पता होगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। इसमें बहुत से देश आते हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भारत खुद यहाँ पे आता है, पाकिस्तान ऑफकोर्स पार्ट नहीं है बिम्स्टेक का। तो बिम्स्टेक को हम प्रमोट कर सकते हैं। बिम्स्टेक का जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला एरिया है इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। अब हाल ही में आपको ये बता दूं कि ओडिशा में 2nd डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हुई है ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज, जो बहुत अच्छा स्टेप है। मेरा मानना है कि जो ये एक्सरसाइज है ये होनी चाहिए साल में 4 बार। एक बार को खर्चा भी आता है ठीक है, मगर कल को बांग्लादेश में भूकंप आता है, भूटान में आता है, कंट्रीज शुड बी रेडी टू हेल्प। जल्दी से जल्दी हम रिसोर्सेज एक्सचेंज कर पाएं, बॉर्डर्स क्रॉस करके हेल्प कर पाएं, इस टाइप का सिस्टम डेवलप करना होगा अगर ट्रूली हमको रेडी रहना है फॉर फ्यूचर अर्थक्वेक्स। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी के 4-in-1 ऑफर का। 4-in-1 ऑफर क्या होता है?
देखो, जो यूपीएससी का कोर्स है ना अकेडमी का, यहाँ पे अभी के लिए आपको मिल रहा है काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा। अगर यहाँ पे आप परचेज करते हो यूपीएससी का कोर्स आज तक 28 तक, आज आखिरी दिन है, तो आपको 20 बुक्स यहाँ पर मिलेंगी। जो आपकी सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी है ये प्रीलिम्स 2022 तक भी चलेगी और आपको काफ़ी और बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत ही स्पेशल ऑफर है इसका। और आप अगर 12 मंथ का कोर्स परचेज करते हैं तो पर मंथ आपको ये कोर्स पड़ेगा 4125 का, मगर ये प्राइस भी पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PG10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज, चाहे एसएससी, बैंक, IIT, गेट, एनी एग्जामिनेशन। यूज़ द कोड PG10 एंड यू विल गेट डिस्काउंट। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। स्टे सेफ, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।